इसराइल की गजा के बाद लेबनान में भी जारी है। बैरूत में इसराइल का हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बड़ा फजाई हमला। मुसल्लह तंजीम के सरबराह हसन नसरुल्लाह निशाना थे। 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब शहीद हो गईं। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट, मलबे से 8 लाशें निकाली गई हैं, 91 जख्मी। बमबारी का असल हदफ हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। हिजबुल्लाह का सेंट्रल कमांड इमारत के नीचे कायम था। तर्जुमान इसराइली फौज। ईरानी मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह हमले में महफूज रहे। अमरीका का इसराइली हमलों से लाइल्मी का इजहार। हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल के शहर सिबाद पर रॉकेट दाग दिए। सहूनी फौज का ज्यादातर रॉकेट फजा में ही तबाह करने का दावा। ईरान की लिबनान के दारुल हुकूमत पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। मासूम शहरियों को निशाना बनाना रियासती दहशतगर्दी है। बैरूत पर हमला बाज़े जंगी जुर्म है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान बैरूत पर हमले में 5000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। बंकर बस्टर बम अमरीका ने इसराइल को फराहम किया। ईरान हर सूरत लिबनान का साथ देगा। ईरानी वज़ीर खारिजा का सलामती काउंसिल में खिताब। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की लिबनान इसराइल जंगबंदी के लिए अमरीका फ्रांस मुश्तरका तजवीज़ की हिमायत। लिबनान में 21 रोज़ा जंगबंदी तजवीज़ के हक में है। जंगबंदी के बाद अमन मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकता है। एंटोनियो गुतेरेस का सिक्योरिटी काउंसिल में इजहार ख्याल। अमरीका का इसराइल के दिफा का ऐलान। सदर जो बाइडन का मशरिक वस्ता में फोर्सेज को अलर्ट करने का हुक्म। पेंटागन इसराइली हिमायत के लिए मौजूद अफवाज की जंगी तैयारियों को यकीनी बनाए। अमरीकी सदर के हुक्म पर पेंटागन ने 40,000 से ज्यादा अमरीकी फौजियों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान और यमनी हौसियों के लिए वाज़ेह पैगाम है। अमरीकी मिलिट्री असासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो नताइज संगीन होंगे। मशरिक वस्ता में जारी कशीदगी के बायस किसी भी खौफनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है। गजा पर इसराइली जारहियत जारी है। सिर्फ मजम्मत करना काफी नहीं, हमें इस खून रेजी को रोकना होगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और 2 रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। फलस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। फौरी तौर पर फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन तस्लीम किया जाए। मासूम बच्चों, खवातीन और निहत्ते शहरियों के कत्ल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। फलस्तीन में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। इसराइली जारहियत को तवाला देने वालों के हाथ भी गजा के बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी का खात्मा करने का आज़म। कहा, पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। फितनतुल खवारिज के अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 1% है। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली इजलास से खिताब में इस्लामोफोबिया पर भी रोशनी डाली। पाकिस्तान का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बड़े आलमी फोरम पर एहतजाज। जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के लिए आने पर पाकिस्तानी वफ्द का वॉकआउट। नेतन्याहू के खिताब के दौरान जनरल असम्बली इजलास में शोर शराबा। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक वॉकआउट कर गए। इसराइल के जंगी जुनून के बायस मूडीज ने भी इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। इसराइल क्रेडिट रेटिंग A2 से कम होकर Baa1 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरी बुरहान वानी के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात हैं। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मुतल्लिक सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान की मुस्बत तजावीज़ का भारत ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वजीर आजम लंदन में 3 से 4 रोज क्याम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के तैयारे ने लूटन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत हो रही है। हमारे मुल्क में खून खराबा करने वालों की पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं। वहां से पाकिस्तान में भी इन लोगों को पनाहगाहें मुयस्सर की जाती हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, अगर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं। अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म न हुआ तो नुकसान होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इनोविस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और इमादीन ने तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने कराची की ताजर बरादरी से भी बातचीत की। आर्मी चीफ ने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में कारोबारी बरादरी और ताजरों के ताउन को सराहा। शुरका ने मुस्बत मुआशी इशारियों के लिए SIFC के किरदार की तारीफ की। IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब $2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गई। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल होगी। IMF की पाकिस्तान में तरक्की की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह बढ़कर 3.2% हो सकती है। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% हो सकती है। पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र कम होकर 9.5% होने का इम्कान। पाकिस्तान में टैक्सेस में तमाम शोबाजात की हिस्सादार बनाना जरूरी है, जबकि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। सरकारी इदारों के नुकसानात को रोकना होगा। हुकूमत बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए। सरकारी इदारों में करप्शन खत्म करना होगी। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश। गर्मी और हब्स में वाज़े कमी। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। रावलपिंडी और गिरदोनवा में भी बादल बरसने लगे। जंग, सांगला हिल, रेनाला कोट, हुजरा, शाह मुकीम, ननकाना साहब और दीगर शहरों में भी बाराने रहमत। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सूबे में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल और मुराद दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में आज एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर एहतजाज की क़यादत करेंगे। इस्लामाबाद से PTI क़यादत काफिलों की सूरत में लियाकत बाग जाएगी। रास्तों की बंदिश की सूरत में जो जहां तक पहुंचेगा वहीं एहतजाज होगा। पुलिस ने लियाकत बाग सील कर दिया। गेट पर ताले लगा दिए गए। पुलिस की नफरी लियाकत बाग के बाहर और अंदर तैनात। मरी रोड को फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर रखकर ब्लॉक कर दिया गया। PTI एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी सदर स्टेशन तक IJP रोड तक मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी डिवीजन में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज और सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। रेंजर्स की तैनाती के लिए विफाकी हुकूमत को मुरासला जारी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में एहतजाज के लिए दाखिल होने पर पाबंदी आयद। पंजाब का माहौल खराब करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI को जलसे की इजाजत न देने पर DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेंगे।
गिलानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस और तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना करेंगे। वकील सिपाही उस्मान रियाज गिल नैब के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जिरह करेंगे। हफ्तावार महंगाई की शरह 12.8% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी। टमाटर की फी किलो कीमत में 7 रुपए का इजाफा। प्याज की कीमत 8 रुपए किलो बढ़ गई। दाल, चना, चिकन, चावल, गोश्त, घी, लहसुन महंगी होने वाली अशिया में शामिल।